चक्रवृद्धि ब्याज से एक सवाल है मेरे पास। सवाल ये है कि 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से एम रुपया 2 वर्ष में 80,000 रुपया, 3 वर्ष में 85,000 रुपया बन जाता है, तो आर का मूल्य खोजें। मतलब कि आपको चक्रवृद्धि ब्याज का जो रेट है, दर है, वो बतानी है। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले कॉन्सेप्ट है, उसको समझना ज़रूरी है। चलिए पहले इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि मान लेते हैं हम किसी से 1,000 रुपया उधार लिए। कितना? 1,000 रुपया उधार लिए हैं, वो भी 10% के रेट से। तो 1 साल के अंत उसे कितना ब्याज देना होगा हमको? 100 रुपया। ठीक है, 1 साल के अंत में आप कितना ब्याज चुकाएंगे? 100 रुपया। ठीक है, तो टोटल अमाउंट कितना पे करेंगे उसको? 1,000 प्लस 100 रुपया। टोटल कितना हो जाएगा? ये 1,100 रुपया। होगा कि नहीं होगा? ये हो गया पहले साल के अंत तक। ठीक है, अब दूसरे साल के अंत में फिर आपको यदि ब्याज जो देना होगा, कितना, किस पर देना होगा? चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है? अमाउंट प्लस, सॉरी, जो प्रिंसिपल प्लस अमाउंट, चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है, दोनों को जोड़ देते हैं। तो यही तो अमाउंट है, ये वाला प्रिंसिपल, और ये हमारा ब्याज, दोनों को जोड़ देंगे। तो दूसरे साल के अंत में जो ब्याज लगेगा वो किस पे लगेगा? 1,100 रुपये पे लगेगा। कितना परसेंट? 10%। तो ये कितना निकल जाएगा हमारा? 110 रुपया। तो दूसरे साल के अंत में जो ब्याज हम देंगे वो कितना देंगे? 110 रुपया देंगे। टोटल अमाउंट कितना पे करना होगा? तो 1,100 रुपये मेरा प्रिंसिपल था और 110 रुपया आपका ब्याज था। तो टोटल कितना पे करेंगे उसको? 1,210 रुपये पे करेंगे आप। ठीक है, तीसरे साल में तीसरे साल के अंत में आपका फिर से ये क्या बन जाएगा? हमारा प्रिंसिपल बन जाएगा, और इसी पे आपको 10% ब्याज फिर से देनी होगी। तो कितना चुकाएंगे ब्याज? 121 रुपया। ये भी कह सकते हैं कि टोटल अमाउंट हमको जो पे करना होगा तीसरे साल के अंत में, वो करना होगा 1,200 से जो प्रिंसिपल था मेरे लिए, और 121 रुपये ब्याज के रूप में। टोटल कितना पे करना होगा हमें? 1,331 रुपया। ठीक है, ये समझ में आया? पहले साल के अंत तक हमें कितना पे करना होगा? 1,100 रुपया। दूसरे साल के अंत तक पे करना होगा 1,210 रुपया, और तीसरे साल के अंत में हमको पे करना होगा उसको 1,331 रुपया। चौथे साल में फिर अगर हम ब्याज लगा देते, किस पे लगाते हैं? 1,321 रुपये ब्याज लगाते हैं। बट हम आगे नहीं जाएंगे, यहीं से आपको समझाने प्रयास करेंगे। जैसे देखिए, अब यहाँ पे ब्याज हमको जो मिला है, कितना मिला है आपको ब्याज? 100 रुपये का ब्याज मिला है। ये जो 100 रुपये का ब्याज मिला है, 100 रुपये का जो ब्याज मिला है, कितना पर ब्याज मिला था आपको? 1,000 रुपया पर। अगर रेट चेंज करना है तो इंटू 100 कर दीजिए। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो और 1 जीरो से 1 जीरो, कितना निकल गया? 10%। ठीक है, ये पहला साल से हम निकाल सकते हैं कि रेट कितना था। दूसरा साल से हम निकालना चाहें कि रेट क्या था, तो देखिए दूसरा साल में आपको कितना ब्याज मिला है? 110 रुपया मिला है ब्याज। कितना पर मिला था? 1,100 रुपया पर। ये प्रिंसिपल था मेरे लिए, तो जो प्रिंसिपल है उसको नीचे रखिए, इंटू 100, परसेंटेज में चेंज करने के लिए 2 जीरो से 2 जीरो और 11 दहा के 110, कितना निकल गया यहाँ पर? 10%। निकला कि नहीं? अब तीसरा साल से भी हम निकाल सकते हैं। कैसे? तीसरा साल में देखिए ब्याज कितना मिला है हमको? 121 रुपया। कितना पर मिला था हमको? 1,210 रुपया पर। तो लिखिए 1,210 इंटू कितना? 100। तो 1 जीरो से जीरो कट जाएगा और 121 से 121 कट जाएगा, तो क्या निकल जाएगा? 10%। तो देखिए, अगर पहला साल से निकाल दो तो हम इसे निकाल दें, सेकेंड साल में निकाल सकते हैं, थर्ड ईयर से भी निकाल सकते थे। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पर आते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, कौन सा अमाउंट दिया हुआ है? ये 2 वर्ष के अंत में इतना हो जाता है। तो 2 वर्ष के अंत में मेरा कौन है? ये वाला अमाउंट के बराबर मेरे पास 80,000 रुपया है। यही अमाउंट दिया हुआ है ना, जैसा 1,210 बना होगा वैसे 80,000 बना होगा। तीसरे साल के अंत में फिर बोलता है 85,000। तो तीसरे साल के अंत में ये वाला हमारा है 1,331 के बराबर ही 85,000 रहा होगा, है कि नहीं? अब ये दोनों का डिफरेंस 1,210 और 1,331 का डिफरेंस 121 आया है। तो इसका मतलब है कि 85,000 और 80,000 का डिफरेंस कितना रहा होगा? 5,000। अब बताइए, जो 5,000 जो ब्याज मिला है आपको, किस पर ब्याज मिला है? 5,000 रुपये का ब्याज जो मिला है वो किस पर मिला है? ध्यान दीजिए, 121 बटा 1,210 किए थे, 121 बटा 1,210 है ना। तो यहाँ पर 5,000 बटा कितना करेंगे? आपको बजा ब्याज मिला होगा यहाँ पर 80,000 पर निकाले होंगे आप। इंटू क्या करेंगे हम? इंटू 100 कर देंगे।
ये 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा और 1 जीरो से 1 जीरो इधर कट जाएगा, तो क्या निकल जाएगा मेरे पास 50 डिवाइडेड बाई 8। अब जब डिवाइड करेंगे इसको तो क्या निकल जाएगा, 8 6 48, 8 2 16 और 8 5 40, मतलब कह सकते हैं 6.25। तो इतना समझाने का प्रयास मैंने किया कि ये आखिर ये कैसे पॉसिबल कि ये कितना ही शॉर्ट में इस क्वेश्चन को हम बना पाएँ। ये जो बनाए हम इतना शॉर्ट में कैसे बनाए, सिर्फ इतने ही से आंसर इसका आप कैलकुलेट कर सकते थे इस कॉन्सेप्ट से, ये कॉन्सेप्ट से।